बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैं मसूद हसन मलिक डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं आज आपकी खिदमत में 7वीं जमात की साइंस किताब में फ़िरस्तोवे सबक हीट पे बात करने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, यानी आज हमारा टॉपिक रहेगा हीट, सब्जेक्ट जनरल साइंस, क्लास 7। प्यारे बच्चों, जब हमें सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं? हम पानी की बोतल का इस्तेमाल करते हैं, हम कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं, या हम आग का इस्तेमाल करते हैं, या हम ब्लावर का इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो पानी की बोतल है, या ये जो कांगड़ी है, या ये जो आग है, या ये जो ब्लावर है, जिनसे हम गर्मी हासिल करते हैं, असल में क्या होता है? इन चीज़ों से एक किस्म की तवानाई निकलती है जो हमें गर्मी का एहसास पैदा करती है। उसी तवानाई को हम बोलते हैं हीट। प्यारे बच्चों, अगर हमें हीट को साइंटिफिकली डिफाइन करना होगा तो हम बोलते हैं हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। यानी जो हीट, हरारत है, ये एक किस्म की तवानाई है जो हम में गर्मी का एहसास पैदा करती है। प्यारे बच्चों, जब ये गर्मी हम हासिल करते हैं, चाहे पानी की एक बोतल से, चाहे कांगड़ी से, चाहे आग से, या चाहे ये गर्मी हम हासिल करेंगे एक ब्लावर से, तो हम हमेशा देखते हैं ये जो गर्मी है ये इन गर्म चीज़ों से निकलती है और फिर बहती है। कहाँ की ओर बहती है? सर्द चीज़ों की ओर। तो लिहाजा मालूम होता है कि हीट always flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature। यानी ये जो हरारत है ये हमेशा बहती है एक ऐसी चीज़ से जिसका दर्जा हरारत ज़्यादा होता है उस चीज़ की ओर जिसका दर्जा हरारत कम होता है। Then can't we say, क्या फिर हम नहीं बोल सकते हैं कि heat is a form of energy which flows from a body at high temperature to a body at low temperature। यानी ये हरारत उस किस्म की एनर्जी है जो एक ऐसी बॉडी से बहती है जिसका दर्जा हरारत ज़्यादा होता है उस बॉडी की ओर जिसका दर्जा हरारत कम होता है। प्यारे बच्चों, हॉट एंड कोल्ड की बात हम अक्सर बेशतर करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। हम बोलते हैं कोई चीज़ हॉट है, कोई चीज़ कोल्ड है। मसलन हम बोलते हैं वी ऑफ्टन से टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। हम बोलते हैं चाय गर्म है एंड आइस इज़ कोल्ड, बर्फ़ ठंडी है। वी often decide which object is hotter than the other by touching the object। प्यारे बच्चों, हम अक्सर बेशतर कैसे फैसला लेते हैं कि कोई चीज़ गर्म है कि सर्द है? छूने से। लेकिन प्यारे बच्चों, एक चीज़ याद रखना चाहिए कि हमेशा छूने से हम नहीं बोल सकते हैं कि छूने से हम डिसाइड कर सकते हैं, फैसला ले सकते हैं कि ये चीज़ जो है ये गर्म है, फलानी चीज़ जो है ये सर्द है। इट शुड बी नोटेड, याद रखना चाहिए दैट कि वी कैन नॉट ऑलवेज रिले ऑन और सेंस ऑफ टच। हम हमेशा सेंस ऑफ टच के ज़रिए डिसाइड नहीं कर सकते हैं हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़, कि कोई जो चीज़ है वो कितनी गर्म है या कितनी सर्द है। ये हमेशा हम सेंस ऑफ टच के जरिए डिसाइड नहीं कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस चीज़ को देखने के लिए कि सेंस ऑफ टच हमेशा काम नहीं करता है हमें, तो इस चीज़ को देखने के लिए कि कोई चीज़ गर्म है कि ठंडी है, इस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में हम क्या करेंगे? हम लेंगे बीकर ए, बीकर बी और बीकर सी। प्यारे बच्चों, बीकर ए में हम डालेंगे सर्द पानी, बीकर बी में हम डालेंगे गर्म पानी, बीकर सी में हम थोड़ा सा गर्म पानी और थोड़ा सा सर्द पानी डालेंगे। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे? हम अपना बायां हाथ डालेंगे बीकर ए में, दायां हाथ डालेंगे बीकर बी में, ठीक। और
कुछ टाइम तक हम अपने ये हाथ इन 2 बीकर्स में रखेंगे। 2-3 मिनट बाद हम क्या करेंगे, हम अपने ये बाजू निकालेंगे फ्रॉम बीकर ए एंड बीकर बी। उसके बाद जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, हम अपने दोनों बाजू एक साथ डालेंगे बीकर सी में। तो हम क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि जो हमारा बायां बाजू है इसको लगता है कि बीकर सी के अंदर जो पानी है वो गर्म है, लेकिन जो हमारा दायां बाजू है इसको लगता है कि पानी जो बीकर सी के अंदर है वो सर्द है। तो मीन्स एक बाजू हमें बोलता है बीकर सी के अंदर पानी जो है वो सर्द है, दूसरा बाजू हमें बोलता है इसी बीकर का पानी जो है वो गर्म है। तो मालूम हुआ कि सेंस ऑफ टच के जरिए हमेशा हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कौन चीज गर्म है और कौन चीज सर्द है। प्यारे बच्चों, हाउ कैन वी डिसाइड देन, तो फिर हम कैसे फैसला ले सकते हैं कि कौन चीज गर्म है और कौन चीज सर्द है। प्यारे बच्चों, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स टेम्परेचर। कोई चीज जो है वो कितनी गर्म है या कितनी सर्द है ये हम देखते हैं एक चीज के जरिए। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत। अब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी टेम्परेचर दर्जा हरारत जो है ये हमें किसका मेजरमेंट देता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इससे हमें पता चलता है कोई जो चीज़ है इसमें कितनी ज़्यादा गर्मी है या कितनी ज़्यादा सर्दी है। सो टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ हॉट और हाउ कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि ये जो टेम्परेचर होता है किसी भी चीज़ का, ये हम कैसे नाप सकते हैं? प्यारे बच्चों, अगर आपको याद होगा, जब हमें फीवर होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, वो हमारे मुंह में एक इंस्ट्रूमेंट डालता है। उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हमें हमारा जो डॉक्टर है वो हमारी बॉडी का दर्जा हरारत नापता है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं थर्मोमीटर। तो मालूम हुआ कि थर्मोमीटर ही वो चीज़ है जिससे हम एक बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते है, थर्मोमीटर। तो चलो प्यारे बच्चों, अब थर्मोमीटर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हासिल करते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। जैसे कि मैंने पहले ही बोला आपको कि टेम्परेचर दर्जा हरारत हम नापते हैं एक डिवाइस से, उस डिवाइस को हम बोलते हैं थर्मोमीटर। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। दर्जा हरारत हम मेजर करते किस यूनिट में, डिग्री सेल्सियस में। प्यारे बच्चों, all measuring thermometer use a substance which expands or contracts with the variation in temperature। सारे जो थर्मोमीटर्स होते हैं इनके अंदर एक मादा इस्तेमाल हो जाता है जो फैलता है या जो सिकुड़ता है विद वेरिएशन इन टेम्परेचर। जब भी टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत में वेरिएशन तब्दीली आती है, दिस सब्सटेंस चेंजेस इट्स वॉल्यूम विद द चेंजिंग टेम्परेचर। ये जो चीज़ है ये अपना जो वॉल्यूम है वो चेंज करता है विद चेंजिंग इन टेम्परेचर, जो ही इसका दर्जा हरारत तब्दील हो जाता है। Thus, this substance can expand with rise in temperature। लिहाजा हम बोलेंगे ये जो चीज़ है ये फैल जाती है with rise in temperature, जो ही इसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है। and contract, और ये जो चीज़ है ये सिकुड़ती है with drop in temperature, जो ही दर्जा हरारत कम हो जाता है। This substance usually used in thermometers is either mercury or alcohol। प्यारे बच्चों, जो हमारे थर्मोमीटर्स होते हैं इनमें जो हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं या तो मरकरी होता है या तो अल्कोहल होता है। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर किसे हम बोलते हैं। प्यारे बच्चों, the thermometer that measures the temperature of our body is called clinical thermometer। प्यारे बच्चों, वो वाला थर्मोमीटर
जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने जिस्म का दर्ज हरारत नापने के लिए, उस थर्मोमीटर को हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। जैसे कि आप तस्वीर पे भी देख सकते हो, यही वो थर्मोमीटर है जो हमारा डॉक्टर इस्तेमाल करता है जब उसको हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना होता है। तो मालूम हुआ जो हमारा डॉक्टर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर यूज करता है, वो कौन सा थर्मोमीटर होता है? फिर क्लिनिकल थर्मोमीटर। प्यारे बच्चों, याद रखना चाहिए, a clinical thermometer has a long narrow glass tube having a bulb at one end containing mercury। यानी जो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, इसमें एक लंबा सा तंग गिलास ट्यूब होता है जिसके एक एंड पे एक बल्ब होती है, जिस बल्ब के अंदर हम रखते हैं मरकरी। It has a scale called Celsius scale marked in degree Celsius। ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, इस पे एक स्केल भी लगी होती है, जैसे कि आप नीचे तस्वीर पे देख भी सकते हो। और ये जो स्केल है, इस स्केल को हम बोलते हैं सेल्सियस स्केल। और ये सेल्सियस स्केल हमने इसकी निशानदेही की होती है इन डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चों, a clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस। जो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, ये कहां से कहां तक टेम्परेचर मेजर करता है? 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चों, याद रखना चाहिए, the clinical thermometer has a small kink or constriction near the bulb to prevent the mercury level from falling down। प्यारे बच्चों, ताकि ये जो थर्मोमीटर हमारा है, इसमें जो मरकरी है, ताकि इसकी जो लेवल है वो नीचे ना जाए, इसके लिए हमने थर्मोमीटर में एक कंस्ट्रक्शन रखी होती है। सो इट शुड बी क्लियर कि जो कंस्ट्रक्शन का काम ये होता है ताकि जो मरकरी लेवल है वो नीचे ना जाए। प्यारे बच्चों, जब हमने ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया तो हमने देखा कि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री। सो लिहाजा हम बोलेंगे द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का जब इस्तेमाल करना होता है, कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलेंगे रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। प्यारे बच्चों, याद रखना चाहिए, जब भी आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करना होगा तो पहले आपको क्या करना है? वॉश द थर्मोमीटर विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। सबसे पहले थर्मोमीटर को धोना होता है एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के जरिए, ताकि अगर इस पे जरासीम होंगे वो मर जाए। इसके बाद आपको क्या करना है? होल्ड इट फर्मली, फिर आपको इसे मजबूती से पकड़ना है एंड गिव इट फ्यू जर्क्स, और फिर इसको कुछ जर्क्स देने हैं टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, ताकि जो इसमें मर्क्यूरी लेवल है वो 35 डिग्री से नीचे चली जाए। देन उसके बाद प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। फिर ये जो थर्मोमीटर की जो बल्ब है वो आपको रखने है कहाँ पे? अपने जुबान के नीचे, मुंह में। फिर उसके बाद कुछ टाइम तक वहीं पे रखना है। आफ्टर 1 टाइम, 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद टेक आउट द थर्मोमीटर। ये जो थर्मोमीटर है ये आप अपने मुंह से बाहर निकालो एंड नोट द रीडिंग, और आप देखो कि रीडिंग जो है वो क्या दिखा रहा है ये उस टाइम। तो जो जितने भी उस टाइम वो रीडिंग दिखाएगा, दिस विल बी योर बॉडी टेम्परेचर, वही आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। लेबोरेटरी थर्मोमीटर। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर के अलावा हम एक और थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं जो हम अक्सर बेशतर साइंस लैब्स में देखते हैं। उस थर्मोमीटर को हम क्या बोलते हैं? उस थर्मोमीटर को हम बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो चलो प्यारे बच्चों, देखते हैं ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ये कैसा होता है, इसकी बनावट कैसी होती है। प्यारे बच्चों, लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। जो एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है,
इसमें भी एक लंबा सा नैरो गिलास ट्यूब होता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड कंटेनिंग मर्करी। इसमें भी एक एंड पे एक बल्ब होती है जिसमें हमने क्या रखा होता है, मर्करी। इट हैज़ अ स्केल मार्क्ड इन डिग्री सेल्सियस, और इसमें भी हमने एक स्केल बनाई होती है जिसको हमने मार्क किया होता है इन डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चों, याद रखना चाहिए, द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, ये हमें टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक मेजर करता है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, इसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलेंगे मेजरिंग टेम्परेचर विथ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने तस्वीर पे भी दिखाया है कि हम कैसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, हम इस एक्टिविटी में इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर के ज़रिए हम मेजर करेंगे दर्जे हरारत किसका, पानी का। तो एक्टिविटी आपको कैसे करनी है, ऐसे आपको एक्टिविटी करनी है। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर। कुछ पानी हमें लेना है नल से, किसके अंदर, एक बीकर के अंदर। उसके बाद क्या करना है, डिप द थर्मोमीटर इन द वाटर। अब इसके बाद थर्मोमीटर जो है ये हमें डिप करना है किसमें, इस पानी में, सो दैट, ताकि द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर, जो इस थर्मोमीटर की बल्ब है, डज नॉट टच, ये टच नहीं करना चाहिए द बॉटम और द साइड्स ऑफ द बीकर। ये ना तो बॉटम के साथ टच करना चाहिए और ना तो ये साइड्स के साथ टच करना चाहिए, बल्कि ये जो थर्मोमीटर की जो बल्ब है ये बिल्कुल पानी के अंदर ही रहनी चाहिए। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली। जैसे कि हमने दिखाया है, ये जो थर्मोमीटर है इसको पकड़ना है हमें कैसे, वर्टिकली हम इसको पकड़ना है। हम इसको हाथ के जरिए भी पकड़ सकते हैं या हम इसको किसी स्टैंड के जरिए भी पकड़ सकते हैं वर्टिकली। इसके बाद आप क्या देखोगे, द मर्करी लेवल राइजेस। प्यारे बच्चों, हम देखेंगे जो ही हम ये थर्मोमीटर इस पानी के अंदर डालेंगे तो ये जो मर्करी इस थर्मोमीटर के अंदर है ये फैल जाएगा, फैल जाएगा, फैल जाएगा, और ऐसे क्या हो जाएगा, ये जो मर्करी की जो लेवल है इस थर्मोमीटर में बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, वेट टिल द लेवल ऑफ द मर्करी बिकम स्टेडी। आपको वेट करना है बराबर तब तक जब तक कि ये जो मर्करी की लेवल जो है ये रुक जाए। फिर आपको क्या करना है, नोट द लेवल ऑफ मर्करी। फिर जब ये मर्करी के लेवल रुक जाए तो आपको क्या करना है, आपको नोट करना है कि ये जो मर्करी है ये किस रीडिंग पे इसने स्टे किया, वो रीडिंग आपको देखनी है। और वही रीडिंग आपको क्या देगी, दिस विल गिव यू द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ये हमें क्या देगा, ये ही रीडिंग हमें देगी टेम्परेचर, यानी दर्जे हरारत किसका, पानी का। तो प्यारे बच्चों, ऐसे हमने देखा कि ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ये हम कैसे इस्तेमाल करते हैं साइंस लैब्स में, अगर हमें इसके ज़रिए कहीं पे भी किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर देखना होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने आज पढ़ा हीट के बारे में, हमने आज पढ़ा टेम्परेचर के बारे में, हमने आज पढ़ा क्लिनिकल थर्मोमीटर किसे हम बोलते हैं, हमने आज पढ़ा लेबोरेटरी थर्मोमीटर किसे बोलते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझे होंगे। थैंक यू बेटा।